साथियों आज हम देखने वाले हैं सेकंड किंगडम जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो साथियों आज देखेंगे हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में कि प्रोटिस्टा क्या होता है, इसके ग्रुप के कौन कौन से जीव होते हैं, इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, अब हम लोग हेडिंग करने वाले हैं प्रोटिस्टा के जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटिस्टा के जीव क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए शुरुआती में कहा जाता है, देखिएगा सबसे पहले पढ़ा जाता है मोनेरा के बारे में। अब देखिए मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा। क्या आता है दोस्तों? प्रोटिस्टा आता है। अब देखिए इससे निकलता है तीन किंगडम। एक का नाम होता है प्लांटी, एक का नाम होता है एनिमिलिया और एक का नाम होता है फंजाई। अब देखिए दोस्तों कैसे इसको बांटा गया इसको समझते हैं। देखिएगा मोनेरा के सारे के सारे जीव होते हैं एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, ये होते हैं एक कोशिकीय। ठीक है सर, आपका हम बात मानते हैं। इससे पहले आपको एक और बात समझाते हैं। देखिएगा ये होते हैं प्रोकार्योटिक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये होता है यूकार्योटिक, ये भी होता है यूकार्योटिक, तीनों होता है यूकार्योटिक। अब देखिए दोस्तों मोनेरा प्रोकार्योटिक है लेकिन इसके साथ साथ एक कोशिकीय, ये होता है एक कोशिकीय होता है। लेकिन प्रोटिस्टा यूकार्योटिक है लेकिन ये भी होता है एक कोशिकीय, ये होता है एक कोशिकीय होते हैं, ये भी याद रखिएगा। प्रोटिस्टा मतलब कि यूकैरियोटिक है, क्या होता है एक कोशिकीय होता है, जबकि फंजाई प्लांट और एनिमलिया ये यूकैरियोटिक है लेकिन होते हैं बहुकोशिकीय, ये होते हैं मल्टी सेल वाले जीव होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो आपने क्या देखा दोस्त कि 5 किंगडम है जिसमें पहला क्या है मोनेरा, फिर क्या है प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो आपने क्या देखा, मोनेरा के सारे जीव होते हैं प्रोसेल में एक कोशिकीय होते हैं, ये क्या होते हैं एक कोशिकीय, जबकि प्रोटिस्टा के जीव होते हैं यूकैरियोटिक सेल लेकिन ये भी होते हैं एक कोशिकीय। वही बात करते हैं फंजाई के बारे में, एनिमिलिया के बारे में, प्लांटी के बारे में। तो ये बहुकोशिकीय जीव हैं। अब बहुकोशिकीय के साथ साथ क्या होते हैं यूकैरियोटिक, क्या होते हैं दोस्तों यूकैरियोटिक। तो आपको समझ में आ गया। तो प्रोटिस्टा के बारे में देखिएगा, प्रोटिस्टा के बारे में एक और बात समझाते हैं आपको। देखिएगा अगर आपसे कोई सवाल है बताइए कि मोनेरा और फंजाई के बीच का कनेक्टिव लिंक कौन था, बोलिएगा प्रोटिस्टा के बारे में बोलिएगा। मोनेरा एनिमिलिया के बीच में अगर कोई जीव है तो कौन सा है, प्रोटिस्टा है। मोनेरा और प्लांटी के बीच में कोई जीव है तो क्या बोलेगा, प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, इसका नेचर के बारे में समझते हैं, इसके आवास के बारे में समझते हैं, इसके पूरे बारे में समझते हैं, सारा का सारा बात समझते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो हमने ऊपर हेडिंग दे दिया प्रोटिस्टा के बारे में। अब देखिए दोस्तों, तो प्रोटिस्टा के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है, ये पहला पॉइंट है जिसका नाम है, ये होते हैं एक कोशिकीय, ये होते हैं यूनिसेल है, ये एक कोशिकीय है। इसके साथ साथ ये होते हैं यूकैरियोटिक, ये क्या होते हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है और उसके बाद यूकैरियोटिक जीव है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए अगर बात करते हैं इनके आवास के बारे में, देखिए दोस्तों अगर इनके आवास के बारे में बात की जाए तो प्रोटिस्टा के जीव मैक्सिमम होते हैं जलीय, क्या होते हैं जलीय, एक्वेटिक है। इसके साथ कुछ होते हैं स्थलीय, कुछ क्या होते हैं जी स्थलीय होते हैं। स्थलीय में मतलब मैक्सिमम होते हैं जलीय, कुछ होते हैं स्थलीय, इनके बारे में समझाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये क्या है कि दो किंगडम के बीच का कनेक्टिव लिंक है। क्या दोस्तों है, कनेक्टिव लिंक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा मोनेरा और फंजाई के बीच का जीव का नाम क्या है, तो प्रोटिस्टा बनेगा। तो ये कनेक्टिव लिंक है, याद रखिएगा, दो किंगडम के बीच का कनेक्टिव लिंक है ना दोस्तों। अब देखिएगा इसमें प्लांट तथा एनिमल दोनों का गुण पाया जाता है, तो ये मोनेरा का कुछ स्पेशल फीचर है। अब देखिए दोस्तों ये मतलब कि अगर बात करते हैं इनमें पोषण की प्रक्रिया, पोषण इसमें कौन सा होता है, देखिएगा ये इसके मैक्सिमम जीव होते हैं स्वपोषी, आउटोट्रॉफिक है। मैक्सिमम क्या है, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ जो होते हैं इसमें होता है परपोषण, कुछ ही जो होता है इसमें होता है परपोषण, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। लेकिन मैक्सिमम जीव में क्या होता है, मैक्सिमम जीव में होता है स्वपोषण, अब कुछ में क्या होता है परपोषण, ठीक है दोस्तों। अच्छा एक और पॉइंट समझिएगा कि प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं इनमें अलग अलग इस माने के पढ़ाएंगे आपको डायटम के बारे में, डायनम फ्रिजिड के बारे में। तो इनमें अगर बात आपको समझाएंगे, तो अगर देखिए आपको समझाएंगे कि इनमें अगर बात करते हैं चलने वाला अंग, अगर देखिएगा दोस्तों अगर बात की जाए कि इसमें चलने वाला अंग कौन सा है, प्रचलन अंग। तो इनमें अगर बात करते हैं प्रचलन अंग कौन सा है, चलने वाला अंग। देखिए दोस्तों इनमें प्रचलन अंग होता है, सबसे पहले होता है स्यूडोपोडिया, इनमें चलने वाला पहला होता है स्यूडोपोडिया, दूसरा होता है सीलिया, दूसरा क्या होता है सीलिया, और तीसरा होता है फ्लेजिला। क्या होता है दोस्तों, फ्लेजिला होता है। तो इनमें चलने के लिए इस मान लीजिए आपने कहा कैसे, तो स्यूडोपोडिया होता है अमीबा में, इसमें होता है दोस्तों अमीबा में होता है। अमीबा क्या है, प्रोटिस्टा का प्रकार है, एक कोशिकीय होता है।
सीलिया, सीलिया होता है पैरामीशियम में। सीलिया किसमें होता है जी? पैरामीशियम में होता है। अच्छा सर, तो फ्लैजिला किसमें होता है? फ्लैजिला होता है 3 जीव में, एक होता है यूग्लिना में होता है और एक होता है डायनोफ्लैजिलेट में होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा के जीव में चलने वाले अंग का नाम होता है स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला। तो स्यूडोपोडिया से पाया जाता है जी? अमीन में पाया जाता है। सीलिया किसमें होता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। फ्लैजिला किसमें होता है? यूग्लिना में होता है, डायनोफ्लैजिलेट में होता है। अब देखिएगा, मैं आपको एक बारीकी से बात समझाता हूं कि अगर बात करते हैं अगर प्रोटिस्टा के जीव में कौन सा होता है जन्म, तो देखिएगा इनमें अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन का कि प्रोटिस्टा के जीव में कौन सा होता है जन्म, तो अगर बात करते हैं तो इसमें प्योर होता है एसेक्सुअल जन्म। प्योर क्या होता है? एसेक्सुअल होता है जन्म, याद रखिएगा। जैसे लेकिन मोनेरा में प्योर एसेक्सुअल नहीं था, वहां सेक्सुअल भी था, कॉन्जुगेशन था, ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसडक्शन था, वहां तीनों भी था, सेक्सुअल था। लेकिन इसमें क्या होता है? प्योर एसेक्सुअल है। मतलब इस मान बात करते हैं जैसे कि यूग्लिना, यूग्लिना में भी होता है आपका फ्यूजन, डायटम में भी होता है आपका फ्यूजन और डायनोफ्लैजिलेट में भी होता है आपका फ्यूजन। तो याद रखिएगा कि प्रोटिस्टा के सारे कैसे जीव होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्योर एसेक्सुअल। समझ में आ गया? अब देखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा एक और बात समझाते हैं। प्रोटिस्टा के अगर बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा इनका करते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। देखिए दोस्तों ध्यान समझिएगा, बारीकी समझा रहे हैं आपको बिल्कुल गहराई से। तो प्रोटिस्टा का होता है, याद रखिएगा 3 होता है प्रजाति। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, ये आपका 3 होता है। यहाँ पर आपको पहला है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कौन सा है? देखिए दोस्तों, तो इसमें पहला आता है आपको क्राइसोफाइटा, ये पहला प्रोटिस्टा है दोस्तों। दूसरा का नाम होता है पायरोफाइटा, ये दूसरा जीव का नाम है। और तीसरा जीव का नाम होता है यूग्लिनोइड, तो ये थर्ड जीव का है प्रकाश संश्लेषी में। तो ये देखिए क्राइसोफाइटा में आता है आपका डायटम, क्या आता है जी? डायटम। इसमें आता है डायनोफ्लैजिलेट आता है। और थर्ड में आता है यूग्लिना, क्या आता है जी? यूग्लिना आता है। अब देखिए एक होता है यहाँ पर पैरासाइटिक परजीवी प्रोटिस्टा, तो इसमें आता है, आपको पढ़ाएंगे हम, इसमें 3 मौजूद आता है। लेशमानिया, डोनोवानी, इसके बारे में पढ़ेंगे और ट्रिप्सोमा गैम्बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको कुछ मेरी बात समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।